परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा और फिर ये नॉर्मल एक्ट करेंगी। और इनका इतने जल्दी होश में आ जाना एक मिरेकल की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब हुआ क्या है? ट्रॉमा का केस था, बहुत ज़बरदस्त नर्वस शॉक में थी हैं। इसके बाद हमने उनकी दवाइयाँ दे दी हैं। शी इज़ गोना फील बेटर, डोंट वरी अबाउट इट। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? फिक्र की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। जी अल्लाह का बड़ा एहसान है चचा, होश आ गया है अभी को। नहीं नहीं, अभी आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर इजाजत देंगे मैं आपको खुद बुला लूंगा। अल्लाह ने करम कर दिया है। जी मैं यही हूं, खुदा हाफिज। माँ बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं आप। अभी अभी बिया को होश आया है। माँ काश मैंने तुम्हारी परवरिश ना की होती, काश मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं की होती, तो मुझे इस तरह से रुसवा न होना पड़ता। लोग सही कहते थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं नहीं मानी कभी। मैं ममता की वजह से कुछ न देख पाई, लेकिन आज तुमने मेरा सर झुका दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें माँ की परवाह थोड़ी है, दूसरे लोगों की ज्यादा फिक्र है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा ही है। पर तुम्हें जरा सी मेरी परवाह होती तो आज सारी रात यहाँ न रहती। दुनिया भर में मुझे जलील करके रख दिया। औरों की बातें सुन के अपने वली से बदगुमान हो रही हैं आप माँ? हाँ हो रही हूँ बदगुमान, इसलिए कि तुमने खुद ये साबित कर दिया कि दूसरे लोग सच थे, मैं गलत थी। इसने आज वो ही किया है जो उसके बाप ने मेरे साथ किया था। मैं ही गलत थी कि तुम पे भरोसा किया, मैं ही गलत थी कि मैंने तरबियत पे अपनी भरोसा किया, मैं ही गलत थी कि मैंने तुमसे अच्छे की उम्मीद रखी। अरे ताईजान प्लीज फैसला कीजिए, क्या हो गया? ये क्या कहा है आपने मुझसे? माँ माँ मेरी बात सुन के जाइएगा। माँ एक मिनट मेरी बात सुने। दानियाल इससे कह दो मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। माँ आपको गलतफहमी हुई है, मैं बिया को अकेले छोड़ के कैसे आता माँ? माँ अपने वली की बात नहीं सुनेंगी आप। माँ गलतफहमी हुई है आपको, बिया अकेली थी। माँ बात नहीं करना चाहती, पहले ही बहुत परेशान है, मत तक। माँ मेरी बात सुनो, आपकी रुसवाई का सोच भी नहीं सकता वली। माँ मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे आता? मेरी बात सुने माँ। माँ आपको बेइज्जत करने का कैसे सोच सकता हूँ मैं? माँ 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 बिया को अकेला छोड़ के कैसे आता मैं? मजबूर था मैं, मजबूर था।
मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी औलाद को किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया। यकीनन ये खबर आपको वली ने ही सुनाई होगी। हाँ, अब वली ने कॉल की है। बेशर्मी और ढिठाई की भी हद होती है। कल रात को उसने जो कुछ किया है, अगर उसमें जरा सी भी गैरत होती ना तो वो कमरे से बाहर कदम ना निकालता, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे दंदनाता फिर रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। शर्म तो तुम्हारे बेटे को आनी चाहिए। बीवी उसकी अस्पताल में पड़ी है और वो खुद अस्पताल से गायब है। तीमारदारी तो सारी वली कर रहा है ना। मैं बाज आई ऐसी तीमारदारी से, उसकी इस हमदर्दी से ना आपकी बहू बदनाम हो रही है। उससे कहें हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है ना वो रहने दे। जिस तरीके से मैं दानियाल को कल लेकर आई हूँ ना, ये मुझे ही पता है। वली ने दानियाल का गिरेबान पकड़ा हुआ था क्योंकि वली को लगता था कि बिया की ये हालत दानियाल की वजह से हुई है। पूरे हॉस्पिटल में एक हंगामा खड़ा कर दिया। वो तो शुक्र करे कि मेरी दानियाल ने बात मान ली, वो मेरे साथ आ गया, वरना जवान खून है, कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी कौन शौहर ये बर्दाश्त करेगा कोई गैर मर्द उसकी बीवी की तीमारदारी करे। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, जैसे आपको मेरी बात पे तो यकीन आ जाता ना, आपको तो हमेशा मुझ में और मेरे बेटे में ही बुराई नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। ये भाभी बेगम को क्या हुआ? खैरियत तो है? जिनका वली जैसा बेटा हो वो ऐसे ही माँ होती है। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोले। माँ, माँ कम से कम मुझे अपनी सफाई का मौका तो दीजिए। मैं कसम खा के कहता हूं मेरा कोई कसूर नहीं है। आपकी इंसल्ट करने का सोच भी नहीं सकता वली। माँ दरवाजा तो खोले यार। माँ, माँ बात सुने मेरी। चाचा, चाचा माँ को कही ना मेरी बात सुने। मैं कसम खा के कहता हूं मेरा कोई कसूर नहीं है। माँ की इंसल्ट करने का सोच कैसे सकता हूं मैं? अभी मुनासिब वक्त नहीं है, वो बहुत डिस्टर्ब है। चाचा सफाई देना तो जरूरी है, उन्हें कहे ना मेरी बात सुने। कहा ना मैंने, अभी बात करना मुनासिब नहीं है। मैं खुद बात करूंगा उनसे। अभी तुम आओ मेरे साथ। आओ शाबाश, आओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। दानियाल, भाभी बेगम और वली के दरमियान कुछ हुआ है क्या? अरे ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे भी तो बताओ आखिर हुआ क्या है? बस एक लावा था जो आज फट गया। ताई जान ने सबके सामने वली के मुंह पर थप्पड़ मारा और क्या करारा थप्पड़ मारा। मेरे दिल को सुकून आ गया। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बिया के पास ही रहना और मैं भी शाम में चक्कर लगाने की कोशिश करूंगी। और सुनो, बिया को ये हरगिज़ मत बताना कि वो अपना बच्चा खो चुकी है, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ओके। भाभी बेगम से मिला है, क्या कह रही थी? काफी डिस्टर्ब है, अभी उनसे बात नहीं हो सकी, तो उनका जरा ख्याल रखना। जाहिर है,
तकलीफ भी तो बहुत बड़ी है ना। भाभी बेगम को भी तो पता चले ना जग घसाई की तकलीफ क्या होती है। और वली कहाँ है? अपने कमरे में, उसे खाने वाने का पूछ लेने दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने एक जरूरी मीटिंग कॉल की है। अब मुंह लटका के क्यों खड़े हो? इसका क्या फायदा? क्या हो? अब आपने भी मुझे कोई लेक्चर देना है क्या? लेक्चर उन्हें दिया जाता है जो गलत हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा तरीकेकार कुछ नामुनासिब था। और भाभी जान की तो मुझे समझ ही नहीं आई। क्या मतलब है आपका? अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई है मुझे बहुत दुख हुआ है तो ये अचानक से जो मेरी तरफ आपका रवैया बदला है उसकी वजह जरूर पूछेगा बनी। मतलब ये कि हमेशा तुम अपने ही जज्बातीपन से बेवकूफ बने हो। चाहे वो बिया जैसी शातिर लड़की के हाथों या भाभी बेगम के हाथों, उन दोनों औरतों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और खुद सुकून से बैठी रही। सच मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ तुम पर। मुझे लगता है आप भूल गई हैं। मैं वही वली हूं जिसे बचपन से लेके आज तक आप एक ही बात बार बार याद दिलाती रही हैं कि मेरी रगों में नीच खून है। भूल गई आप? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है। मुझ समेत सभी ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, तुम्हारी माँ के किरदार को लेकर, उसके प्रोफेशन को लेकर। लेकिन भाभी बेगम ने क्या किया? वो तो ये सब तमाशा देखती रही ना। अगर वो हमें शटअप कॉल दे देती तो ऐसा नहीं होता। वो तो खामोशी से खड़ी हुई सब कुछ देखती रही। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही है, वरना निकाह वाले दिन भाभी बेगम को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो तुम पर हुक्मरानी करना चाहती है। वो तुम्हें अपना गुलाम समझती है। उन्होंने तो तुम्हें पाला ही इस मकसद के लिए ताकि तुम पर सिर्फ और सिर्फ हुक्म चला सके। बस! मैं जानती हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा है वली, लेकिन हकीकत यही है। मैंने कहा ना बस! इसे आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा चाची, वरना मेरे और आपके बीच ये जो फर्जी सा रिश्ता है ना, इसका पास रखना भूल जाऊंगा मैं। तुम्हारा यही जज्बातीपन वली तुम्हें ले डूबेगा। पछताओगे तुम एक दिन, पछताओगे। भैया क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें। तुम रेस्ट करो प्लीज, लेटो। तुम मिले हुए हो ना उसके साथ? तुम्हारे कहने पे उसने मुझे किडनैप किया था। तुमने किया ना ये सब कुछ? क्या हुआ? ये
किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या कह रही हो। मुझे लगता है कि वली के निकाह की खबर से ना बहुत शदीद सदमा पहुंचा है तुम्हें, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुम उसके साथ बातें कर रहे थे, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा है मैंने। तुम मिले हुए ना उसके साथ, तुमने किया ना ये सब कुछ। क्या बकवास कर रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? वहां तो बहुत से मेहमान आए हुए थे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? ये तुम्हारे लिए फजूल बात होगी, मेरे लिए नहीं है। तुम ऐसे शख्स से कैसे बातें कर सकते हो जिसने तुम्हारी बीवी को, मैंने खुद देखा, झूठ मत बोलो। मुझे लगता है तुम्हें दिमागी इलाज की शदीद जरूरत है बिया। तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि बाबा जान पर भी। नहीं, मैं वैसे ही तुम्हारी बदकिरदारी बर्दाश्त कर चुका हूं, अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, मैं झूठ कह रही हूँ ना, तो फिर मेरा साथ दो उसे ढूंढने में, उसे सजा दिलवाने में। फिर सब सच खुद ही सामने आ जाएगा। बोलो, दोगे मेरा साथ? ढूंढोगे उसे मेरे साथ? तुम्हारा तो दिमाग खराब था ही, अब तो मेरा भी दिमाग खराब करना चाह रही है। देखो भैया, पहले ही बहुत सब्र के साथ मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा हूं, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। ये तो मेरा ज़र्फ है कि तुम्हें अब तक घर से नहीं निकाला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे ज़र्फ को आजमाना चाह रही हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें धक्के मार मार के ना सिर्फ अपने घर बल्कि अपनी जिंदगी से निकाल दूं। तुम्हें जरूरत ना से, लेकिन मुझे जरूरत है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। कौन से बच्चे की बात कर रही हो? हाँ, उस बच्चे की जिसको अपने हाथों से गवा दिया तुमने? बिया, तुम अपनी बेगुनाही कहीं साबित नहीं कर सकोगी। तुम सारे जमाने में हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो चुकी हो, समझ गई तुम? ये क्या कर दिया तुमने दानिया? ये क्या कर दिया? ये क्या जुल्म है? तुम्हारा दिल नहीं कांपा ये सब करने से पहले? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। बिया, हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या कर दिया तुमने? ये जुल्म है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ये क्या कर दिया? सिस्टर जल्दी आइए, बस जल्दी आइए। मेरी बीवी को कुछ हो रहा है, प्लीज दानिया, ये क्या किया तुमने? अपने होश खो बैठी है, दिल नहीं कांपा ये करते हुए। छोड़े मुझे। प्यार से लगाइएगा, मेरी बिया को दर्द ना हो। थैंक यू सिस्टर। बिया, तुम मिले हुए ना उसके साथ, तुमने किया ना ये सब कुछ। अवली की बातों को दिल पे मत ले भाभी बेगम, बच्चा है अभी वो। अभी तो ये सोचें कि इज्जत कैसे बचानी है। पूरे खानदान में इसकी बातें हो रही हैं, अब ये बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा है। लोग तो बातें बनाएंगे ना अकबर हुसैन, हमने मौका भी तो उनको प्लेट में रख के सजा के पेश किया है।
भाभी बेगम, एक मशवरा है, अगर आपकी रजामंदी हो तो हम अभी भी अपनी बच्ची कुछ इज्जत बचा सकते हैं। अच्छा, कोई हल है तुम्हारे पास? क्या है? अगर हुदा और वली की शादी कर दी जाए तो हुदा इसी घर में पली बड़ी है, हमारी आंखों के सामने। मेरा ख्याल है दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप फिक्र नहीं करें, हुदा को और वली को मैं समझा लूंगा। हरगिज नहीं, आइंदा ये बात तुम सोचना भी मत। लेकिन भाभी बेगम। लेकिन कुछ भी नहीं। मैं पहले भी एक गलती कर चुकी हूँ वली के साथ। जल्दबाजी में एक फैसला किया था जो बिल्कुल सही नहीं था। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब अकबर हुसैन वली की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेगा। सुन लिया आपने? तुम मेरे मेंटोर हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ कभी? कम ऑन यार, मैं यहाँ अपनी तारीफें सुनने थोड़ी आया हूँ। आज तुम जहां पे भी हो अपनी मेहनत की वजह से, सो प्लीज। मैं एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारे कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त अपने लिए मांगने आया था, जो तुम मेरे साथ गुजार सको। बस इतना बता दो, आज कोई मीटिंग या कोई और प्लान तो नहीं है? तुम्हारे लिए सारी मीटिंग्स कैंसिल। खुश? खुश? फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तानिया, लेकिन अगर तुम इतना वक्त मेरे साथ गुजारोगे तो तुम्हारी बीवी? मैं उसके पास होता भी हूं तो वो मेरे पास नहीं होती, तो किसी और के ख्यालों में रहती है। यही मेरी जिंदगी की बदकिस्मती है। लेकिन तुम मेरी खुशकिस्मती होगी। तुम्हारे साथ होता हूं तो जिंदगी का एहसास होता है, जीने का दिल चाहता है। तुम चाहे जाने दो या सारी जिंदगी के लिए रोक लो। मैं रोकूंगी तो रुक जाओगे पक्का? एक बार रोक के देखो तो सही। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ, श्योर। अरे आप रो रही हैं, क्या हुआ? देखें, रोए नहीं वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ चुप हो जाएं। कहीं दर्द है तो मुझे बताएं, मैं आपको मेडिसिन दूंगी। दुनिया में अब कोई ऐसी दवा नहीं है जो मेरे दर्द का दावा कर सके। आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? जी जी बताएं। मुझे एक फ़ोन करना है। ड्यूटी आवर्स में हमें परमिशन नहीं है मोबाइल रखने की, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ।
साहब जी, मैंने टेबल पे नाश्ता लगा दिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया था। किसने भेजा है नाश्ता? जी वो मैंने लगाया। मैंने तुमसे कहा था लगाने के। नहीं जी, वो मैंने सोचा कि कल रात से आपने कुछ नहीं खाया तो मैंने। तुम्हारे सोचने का बहुत शुक्रिया। मुझे नाश्ता नहीं करना, जाओ। जी। बेगम साहिबा, आप यहाँ नाराज होकर खाना पीना छोड़े बैठी हैं और वहाँ वली साहब वो भी कुछ खा नहीं रहे। मालूम है कल से उन्होंने कुछ भी खाए पिए बगैर वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। क्यों? वो कुछ खा पी क्यों नहीं रहा है? बेगम साहिबा, वो जब आपसे नाराज होते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं खाते। जब आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो आप उन्हें मना लीजिए। वो तो एक ही रात में इतने दुबले से महसूस हो रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती। जी। वली, तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे सताने में कोई कसर छोड़ी है जो भूखा रह के वो पूरी कर रहा है? आपको भी तो दुनिया की परवाह है माँ, लेकिन अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है। मेरी बात तक सुनना गवारा नहीं किया आपने, दरवाजा तक नहीं खोला। तुमने कुछ बोलने और सुनने के काबिल कहाँ छोड़ा है मुझे वली? अपने पागलपन की हद का अंदाजा है तुम्हें? मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। हाँ, फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे, कि आप क्या सोच रही हैं और आप क्या कह रही हैं। लेकिन मुझे दुनिया वालों की परवाह है वली। तुम आखिर बिया का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते वली? खामखा दानियाल की जिद में तुम अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। आपके पास मेरी जिंदगी के हर फैसले का हक है माँ। आप जो भी करेंगी मैं उफ तक नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे बिया से लाताल्लुक होने का मत कहिए, मेरे बस में नहीं है ये माँ। वली देखो, उसका शौहर अभी जिंदा है, उसका ख्याल रखने के लिए तुम उसके कुछ भी नहीं लगते हो। दुनिया में एहसास से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता। और जहां तक बात बिया के साथ रिश्ते की, तो वो कजन तो है ना मेरी। वली, इस किस्म के रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो आखिर? ये जो तुम्हारा झुकाव है ना बिया की तरफ, ये निहायत गैर मामूली है। इससे तुम अपने लिए तबाही के सिवा कुछ भी नहीं लाओगे बेटा। खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बिया के पीछे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। मैं बिया को सांस लेना छोड़ सकता हूँ, लेकिन बिया को नहीं छोड़ सकता। और आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं माँ? बिया जिस हाल में है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये बात अपने मुंह से निकाली तूफान आ जाएगा वली। चुप रहो, बिल्कुल चुप। बिया मेरी बच्ची, कितने अरसे के बाद तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। बिया कहाँ खो गई हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम खुश तो हो ना? मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हारी शक्ल देखने को। अभी ये किन सदने लोगों के साथ छोड़ गई आप मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे यहाँ से ले जा, मुझे यहाँ से ले जा अम्मी। मुझे माफ कर दो बिया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने हाथों से तुम्हें उस दलदल में धक्का दिया है, मुझे माफ कर दो।
अम्मी मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। मुझे यहाँ से ले जाए, मैं आपको बिल्कुल तक नहीं करूंगी अम्मी। मैं आप पे बोझ भी नहीं बनूंगी। मुझे ले जाए। बिया मैं आई थी, दानियाल ने मिलने नहीं दिया, लेकिन मैं फिर आऊंगी। मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अम्मी ये लोगों ने मुझे सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। क्या कह रही हो तुम? क्या? वो बहुत बुरा इंसान है अम्मी, बहुत बुरा इंसान है। बिया तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं खुद आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। अम्मी दानियाल ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया और अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ से ले जाए अम्मी, मुझे यहाँ से ले जाए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। बिया खुदा के वास्ते मत रो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी बिया। मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ, मैं आऊंगी। रोशनी को अंदर आने दें भाभी बेगम। कब तक आप अंधेरों में पनाह ढूंढेंगी? बाज़-औक़ात नरमीन, रोशनी इंतहाई तकलीफ दे हो जाती है। मैं महसूस कर सकती हूँ भाभी बेगम, लेकिन आपको अब इस कमरे से बाहर निकलकर हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि बिया हॉस्पिटल से वापस आ गई कि नहीं? दानियाल लेने गया है उसे, लेकिन भाभी बेगम मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उसका सामना करूंगी। अल्लाह ने हमें खुशी देकर और हमसे छीन ली। मुझे तो लगता है नरमीन कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात हमें आजमाइश में डालकर ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरा दिया हुआ गम कितना ज्यादा सहार सकता है। भाभी बेगम ये मौका तो नहीं है बात करने का। दरअसल अकबर बहुत गुस्से में है वली से। आप उसे कहें कि घर के हालात से जरा दूरी रहे। फिक्र ना करो नरमीन, मेरा वली रिश्तों को निभाना अच्छी तरह से जानता है। मैं जानती हूँ उसने आपको भी बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया ना। बस एक मेहरबानी वो करे, ना आपके भरम को तोड़े ना ही हमारे भरम को तोड़े। मैं तो कहती हूँ कि आप उसे कहीं दूर भिजवा दें, शायद जब तक घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और वैसे भी भाभी बेगम, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में कोई तूफान आए।
बिया, क्या हुआ? दिखाओ। अरे दिखाओ ना। दर्द हो रहा है? निकली ना तुम घटिया और बदजात। तुम्हें क्या लग रहा था? तुमने ये सब जो ड्रामा रचाया है, मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा? फूल है तुम्हारे। माना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन शौहर तो हूं ना तुम्हारा। एक जिम्मेदारी तो है मुझ पर। तुम एक्सपोज हो चुकी हो। यू आर डन। और ये बात अपने उस आशिक को भी बता देना कि बहुत जल्द मैं ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि उसकी औकात भी सबके सामने ले आऊंगा। कौन सा ड्रामा दानियाल? ये किडनैपिंग का ड्रामा जो तुमने वली के साथ मिलकर बनाया था, मुझे नीचा दिखाने के लिए। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।